अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को यहाँ पर हम तीन मेथड से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कि इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम और ये वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। इससे हम ऐसे कहते हैं कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ऑल द फोर्सेस। किस वजह से? क्योंकि जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो वर्क हमारे पास ये आता है, वर्क इज इक्वल टू F डॉट D। ये D क्या होता है? D हमारे पास ये था कि जब हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते थे उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट आती थी ये D होता है। डिस्प्लेसमेंट किस वजह से आती थी कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करते थे और वो फोर्स F थी। तो इस वजह से हम ऐसे कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा। इसी को हम प्रूव करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जो यहाँ पर लाई कर रहा था सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, और वो सिस्टम जो था वहां पर कुछ मेस रखा हुआ था जो कि M है। एंड मेस जो है इनिशियली यहाँ पर लाई करता है इनिशियल पोजीशंस पर xi पर। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यही मेस यहाँ से मूव कर जाता है और फाइनल पोजीशंस तक रीच कर जाता है। जो इसकी फाइनल पोजीशंस होगी उस फाइनल पोजीशंस को x से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये यही मेस होगा जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की थी और उस फोर्स की वजह से इस मेस को मूव करवा रहे हैं। अब इनिशियली हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस वेलोसिटी के साथ इनिशियल पोजीशंस xi थी, तो ये ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वो वाली वेलोसिटी vi होगी, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी तो वो vf वेलोसिटी होगी। अब ये एक और चीज भी कि यहाँ पर हमने ये कहा था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो जो सारी की फोर्सेस थी तो हम ये कहते हैं कि ये मूव कर रहा था नेट फोर्स की वजह से। टोटल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही थी, और यहाँ पर भी ये नेट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा था। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा था तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कि लेट vi be the velocity of the object at starting point and vf is the velocity of the object at end point या final point, ऐसे हम लिखेंगे। तो अब हम लिखते हैं कि वर्क डन, इसके ऊपर टोटल वर्क क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे टोटल वर्क या नेट वर्क इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? F into S, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आई है जितना यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ तक पहुंचा है तो ये कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट S के इक्वल है, तो ये बन जाएगा Fs। और फोर्स कौन सी अप्लाई की है? यहाँ से देखें F नेट फोर्स अप्लाई की है, तो इसको ऐसे लिखेंगे F नेट into S, ये वाली फोर्स आ जाएगी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम ये लिखते हैं कि टोटल फोर्स किसके इक्वल है, तो टोटल फोर्स हम ऐसे लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। S को फाइंड करते हैं, तो S को हम ऐसे फाइंड करेंगे कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे तो S हमारे पास ये आ जाएगा, S इज इक्वल टू xf माइनस xi। ये दोनों वैल्यू जो आ रही है टोटल फोर्स की वैल्यू और इसके साथ S की वैल्यू, ये दोनों हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे बन जाएगी, टोटल वर्क इज इक्वल टू ma और साथ xf माइनस xi। इसको नाम दें इक्वेशन 2 का। अब हमें पता है कि as we know that 2as is equal to vf square minus vi square के
इक्वल है। यहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन की। तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें तो a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a के साथ डिवाइड हो जाएगा, 2s के साथ यहां से ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने s की वैल्यू यहां से फाइंड की हुई है तो वो s की वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो s की वैल्यू यहां पर पुट कर लें तो ये बन जाएगी a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड s की वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ s xf माइनस xi। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। Now we put in the value of a in equation 2। तो a जो है तो इसको हम equation 2 में पुट कर देंगे। यहां पर देखें a की वैल्यू तो equation 2 implies that equation 2 क्या बन जाएगी, total work is equal to m और acceleration की वैल्यू vf square माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xf माइनस xi इनटू xf माइनस xi। अब यहां पर देखें xf और xi एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और वर्क क्या रहेगा, नेट वर्क इज इक्वल टू 1/2 vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें, जब इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे नेट वर्क इज इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। इसको नाम दें इक्वेशन 4 का। इस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर एंड अगर ऐसा हो 1/2 m तो जितना यहां पर था m चेंज नहीं हुआ, m उतना ही है, m कांस्टेंट रहेगा। तो m अगर मैं वेलोसिटी को लिखूं कि vi तो वो वाली एनर्जी यहां पर इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी, यहां पर भी तो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ऐसे होगा कि यहां पर जो एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और यहां पर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। एक चीज याद रखें कि जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। अब इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी ज्यादा होगी। 1/2 mvi स्क्वायर हो तो ये एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और अगर ऐसे हो 1/2 mvf स्क्वायर हो तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसको हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 ऐसे आ जाएगी, नेट वर्क इज इक्वल टू इसकी जगह पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब ये क्या बन जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम इसको लिख सकते हैं नेट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम इसे ऐसे भी लिखेंगे कि डेल के E इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यही चीज हमने देखे यहां से प्रूव करनी थी, क्या ये वर्क इज इक्वल टू डेल के है। हमारी स्टेटमेंट ये थी कि जब हम टोटल फोर्स अप्लाई करें, टोटल फोर्स की वजह से अगर वर्क डिस्प्लेसमेंट हो तो वो हमारे पास वर्क आएगा और वो वाला वर्क जो होगा तो वो टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो हमने ये सिस्टम लिया, इसके ऊपर टोटल फोर्स अप्लाई की, टोटल फोर्स अप्लाई की तो ये यहां से इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो s डिस्प्लेसमेंट हुई।
जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे थे इसका प्रोडक्ट लिया तो ये वर्क के इक्वल बना। यहाँ से हमारे पास वर्क आ गया। फिर हमने ऐसे कहा कि वर्क को हम ऐसे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू F डॉट D या F डॉट S। हमने S को फाइंड किया, S क्या था, XF माइनस XI, वो वैल्यू पुट की। हम वर्क की जगह पर ये लिखा MA, तो वहां पर हमने ये वाली वैल्यू पुट की। ऐसे हमने किया लास्ट में, तो लास्ट में हमारे पास ये आया कि नेट वर्क इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये तो हमारे पास जो केस था वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स है। अब हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। जो अभी हमने किया था वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स था, सिर्फ हमने सिंगल फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की थी। अब वही एग्जांपल लेंगे, लेकिन हम ऐसे कहेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस xi to final positions xf ड्यू टू नेट फोर्स। और फिर हम इसके बाद ये कहेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम इनफाइनाइट इंटरवल में डिवाइड करते हैं। तो हमने ऐसे कहा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन xi टू फाइनल पोजीशंस xf अंडर द एक्शंस ऑफ वेरिएबल फोर्सेस। अब हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लगी हुई हैं वो वेरिएबल फोर्सेस हैं। पहले हमने ये कहा था कांस्टेंट फोर्स है, अब यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है। नाउ वी डिवाइड द एंटायर पाथ फ्रॉम xi to xf इन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड इक्वल इंटरवल। कि इसको लार्ज, बहुत ज्यादा नंबर में, स्मॉल और इक्वल इंटरवल में हम ऐसे डिवाइड करेंगे। यहां से ये हमारे पास एक आ जाएगा। हमने क्या किया है कि ये जो पाथ था, इस पाथ को हमने इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि ये वाला जो इंटरवल है फर्स्ट, तो ये इंटरवल मेरे पास डेल x1, ये वाला इंटरवल डेल x2, फिर नेक्स्ट इंटरवल जो आ रहा है डेल x3, डेल x4 अप टू जो लास्ट इंटरवल मेरे पास आएगा, तो वो ये वाला इंटरवल जो होगा ये डेल xn। और इससे पहला जो इंटरवल होगा तो इसको हम ये लिखेंगे कि ये वाला जो इंटरवल आ रहा है, तो ये लास्ट, सेकंड लास्ट जो इंटरवल होगा ये डेल xn-1। किस वजह से? क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि 100 इंटरवल में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, तो ये लास्ट अगर 100 है तो उससे फर्स्ट जो होगा वो 99 होगा, तो 100-1 हम ऐसे कहेंगे। तो इनिशियल फर्स्ट होगा डेल x1, डेल x2, डेल x3 और लास्ट हमारे पास क्या आएगा डेल x1 और सेकंड लास्ट होगा डेल xn-1। इससे फर्स्ट जो होगा डेल xn-1 से फर्स्ट वाला पहला जो होगा वो डेल xn-2, फिर डेल xn-3, n-4, इस तरीके से हम पीछे आगे जाएंगे। फिर हम ऐसे कहते हैं कि कौन से इंटरवल में डिवाइड किया है, ऐसे हमने डेल x1, डेल x2, डेल x3 अप टू डेल xn-1, डेल xn इंटरवल में हमने डिवाइड कर लिया है। इस वजह से डिवाइड किया है कि यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अब ऑब्जेक्ट में इसकी हम इतनी सी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, फिर इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, तो ये फर्स्ट इंटरवल जो आ रहा है, तो फर्स्ट इंटरवल में जो फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स को हम नाम देंगे F1 फोर्स का। सेकंड इंटरवल में जो फोर्स एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है फर्स्ट इंटरवल में, ये हमारे पास F1,
यहाँ पर जो फोर्स है ये F2 F3, इसी तरीके से टोटल फोर्स ऐड करेंगे। फोर्स F1 की वजह से जब ये मेस M मूव कर रहा है, जब इसने डिस्प्लेसमेंट डेल x1 कवर किया है, तो उस टाइम इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हम कहेंगे कि ये वाली वेलोसिटी v1 होगी। नेक्स्ट में जो डेल x2 इंटरवल में वेलोसिटी आएगी v2, लास्ट में जो वेलोसिटी आएगी vn आएगी। तो हम ये कहेंगे कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी ऐसे आएगी कि फर्स्ट इंटरवल में जहां पर डेल x1 है v1, फिर उसके बाद v2 v3 अप टू लास्ट जो आएगी इसकी वेलोसिटी, तो vn वेलोसिटी होगी। फिर हमने ये भी कहा था कि इंटरवल इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना है, डेल x1 इज इक्वल टू डेल x2। तो इसका मतलब कि जितने भी इंटरवल आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल हैं। फिर अब वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ जाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ये था कि वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क इज इक्वल टू किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो ऐसे लिखेंगे हम, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इसके इक्वल बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है, तो काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पर देखें, फोर्स F1 की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है डेल x1, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगी उससे हमें क्या मिलेगा, वर्क F, तो ये वर्क 1 होगा, यहाँ पर वर्क 2, वर्क 3, तो हम वर्क 1 जो है ऐसे लिखते हैं, तो वर्क 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, वर्क 1 ये हमारे पास डेल के ई लिखेंगे। तो या इससे पहले वर्क को हम ऐसे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू डेल के ई, तो इसका फार्मूला क्या है, 1/2 mv², ये जनरल फार्मूला है। अब ऐसे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 इज इक्वल टू 1/2 m, तो फर्स्ट इंटरवल में वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी। सेकंड इंटरवल फिर हम ऐसे लिखेंगे, इससे v1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके साथ डेल आ रहा है, तो इसको ऐसे 1/2 m डेल v² लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर कौन सी वेलोसिटी आएगी, तो v1 में, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी तो इसको डेल v1² लिखेंगे, डेल v1² लिखेंगे। डेल v1² को फाइंड करेंगे कि डेल v1² किसके इक्वल है। तो यहाँ पर देखें, डेल v जो होगा ये जनरली लिखा है, तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं एक इंटरवल को लिखता हूँ कि यहाँ से मैंने लिया है यहाँ तक, तो यहाँ पर ये टोटल इंटरवल क्या रहा है, ये डेल x1 आ रहा है। इसके बाद जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, ये इंटरवल है डेल x2। यहाँ पर वेलोसिटी मैंने ये कहा है v1 है, और ये वाली वेलोसिटी v2 होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v2 है और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v1 है। इस यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी तो वो डेल v1 मेरे पास आएगी। अब यहाँ पर वेलोसिटी ये v2 है, नेक्स्ट पॉइंट पर वेलोसिटी v3 होगी। ये वाली जो वेलोसिटी आएगी तो ये डेल v2 होगी। इसके लिए फाइंड करें तो डेल v1 किसके इक्वल आएगा, डेल v1 ये आएगा फाइनल पॉइंट v के ऊपर वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v1, ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट तो ये हमारे पास डेल v1² क्या बन जाएगा, ये ऐसे होगा 1/2 m डेल v1² है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1² की फॉर्म में आ रहा है v2² माइनस v1²। ये देखें v2² माइनस v1, यहाँ पर 2 और v2 और यहाँ पर क्या होगी v1। फिर अब वर्क 1 क्या है, वर्क 1 इज इक्वल टू 1/2 m v2² माइनस v1²। ये हमारे पास वर्क 1 ऐसे आ गया। अब वर्क 2 लिखेंगे, तो वर्क 2 क्या आएगा, वर्क 2 इज इक्वल टू, इसी तरीके से डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 m, वर्क 2 है तो यहाँ पर देखें v3 माइनस v2 बन जाएगी, तो ये v3² माइनस v2² क्योंकि चेंज इन आ रहा है।
नाउ वर्क 3 इज इक्वल टू 1/2 m, क्या बनेगा नेक्स्ट पॉइंट ये v4 माइनस v3, तो v4 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। लास्ट में हम फाइंड कर लेते हैं वर्क n इज इक्वल टू वर्क n क्या बनेगा 1/2 m v, लास्ट वाला पॉइंट ये देखिए लास्ट वाला पॉइंट vn, इस पर वेलोसिटी जो होगी vn माइनस इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी vn स्क्वायर माइनस vn माइनस 1। अब फाइंड करते हैं टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या बनेगा टोटल वर्क का फार्मूला हमारे पास ये होगा वर्क इज इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 अप टू वर्क n पुटिंग ऑल वैल्यू। अब सम वैल्यू में देखते हैं 1/2 m यहाँ पर हर एक में आ रहा है, तो 1/2 m को कॉमन ले लें। वर्क इज इक्वल टू 1/2 m कॉमन ले लिया है। यहाँ पर वर्क 1 में क्या रह जाएगा, ये रहेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस यहाँ से वर्क 2 v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, फिर प्लस v4 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर प्लस इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे तो अप टू सो ऑन करके, तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या आ रही है vn स्क्वायर माइनस vn स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसमें से जो टर्म कैंसिल हो रही है तो उन टर्म को कैंसिल कर देंगे। यहां से कौन सी ये वाली टर्म की v2 स्क्वायर कैंसिल हो रही है इस टर्म के साथ, तो v2 स्क्वायर वाली टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगी। फिर इसके बाद प्लस v2 स्क्वायर माइनस v प्लस v3 स्क्वायर और साथ यहां पर माइनस v3 स्क्वायर आ रहा है प्लस v4 स्क्वायर, और इसके बाद जो टर्म आएगी तो यहां पर माइनस v4 स्क्वायर आएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। यहां पर देखिए ये मेरे पास है लास्ट vn, इसके बाद तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये है मेरे पास v, इससे अगर मैं फर्स्ट वाली लिखूं तो वो मेरे पास ऐसे बनेगी v, यहां पर ये माइनस में आ रहा है, वो वाली टर्म मेरे पास ऐसे बनेगी vn स्क्वायर माइनस 1 माइनस vn स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, तो ये वाली टर्म कहाँ पर लिखूंगे, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखते। तो जस्ट मेरे पास दो टर्म यहाँ से बच गई, कौन सी वर्क इज इक्वल टू 1/2 m माइनस v1 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर, जस्ट यही दो टर्म यहाँ पर रह जाएगी। और इनको अरेंज करके लिखें तो ये क्या बन जाएगी, वर्क इज इक्वल टू, ये टोटल वर्क है, वर्क इज इक्वल टू 1/2 m, यहाँ से vn स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको ये वाली जो टर्म है तो अब ऐसे लिखें। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू 1/2 m vn स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर, ये वाली टर्म दोनों को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये देखिए ये भी vn स्क्वायर है, अब ये भी देखिए ये काइनेटिक एनर्जी n, और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी फर्स्ट, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम ऐसे लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी n माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी इनिशियल पॉइंट 1, तो ये क्या बन जाएगा, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा डेल के ई, ये लिखेंगे, और ये भी हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका हम जनरल दिस रिप्रेजेंट वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स,
अब इस वेरिएबल फोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने पहला जो केस किया था सिंगल फोर्स, लेकिन यहाँ पर कौन सी नंबर ऑफ फोर्सेस आ रही हैं F1 F2 F3 अप टू सो ऑन। तो इससे हम वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करेंगे जनरल प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, और यही जो वर्क एनर्जी थ्योरम होगा इसकी लिमिटेशंस की बात भी करेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे।